स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेक्शन। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के लिए कैपेसिटर सर्किट प्रॉब्लम सीरीज। हमने इसके इस पर्टिकुलर सीरीज पे 2-3 वीडियो इसके पहले बन चुका है, शायद आप देखें। अगर नहीं भी देखें तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे और आपको डेफिनेटली वो 2-3 वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है। और जैसे जैसे एक के बाद एक वीडियोस एक पर्टिकुलर सीरीज में अपलोड होता है तो वो कंटिन्यूटी उस सीक्वेंस को ध्यान में रख के वीडियोस प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जाता है। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट, कैपेसिटर सर्किट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ सीरीज कैसे सॉल्व होता है, सीरीज कैपेसिटर, पैरेलल कैसे सॉल्व होता है, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखो, अगर शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड सवाल सॉल्व करना है तो जैसे कि हम लोग एक सवाल ऐसे ले सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ये एक है। सो लेट मी टू फर्स्ट ड्रॉ द सीरीज फर्स्ट, है ना, फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, जैसे मान लो मैंने ये एक ड्रॉ किया, ठीक है, और इसमें ऑल कैपेसिटर्स मैंने आइडेंटिकल लिया ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो। हमको कॉन्सेप्ट सीखना है ना, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा फंस के फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक 5 कैपेसिटर का सीरीज लिया, जहाँ हाँ शॉर्ट सर्किट, देखो ध्यान से, ये एक शॉर्ट सर्किट, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट कनेक्शन। ये है एक शॉर्ट सर्किट कनेक्शन। तो मतलब ये है कि अगर मान लो मैं इस पॉइंट को P1 नेमिंग करता हूँ, तो ये भले यहाँ से यहाँ तक हमको दिख रहा है कि 2 कैपेसिटर बीच में हैं, लेकिन ये पॉइंट भी P1 ही है। कारण है कि इन दोनों के बीच में ये जो नेटवर्क है, जो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस वाला पाथ है ना, ये कौन सा पाथ है? जीरो पोटेंशियल डिफरेंस वाला पाथ है। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट को P2 अगर कहता हूँ तो इसके जरिए इसको भी मैं P2 सेम पोटेंशियल का पॉइंट कह सकता हूँ, है ना। तो देखो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये नेटवर्क जो प्राइमरी लग रहा है कि 5 कैपेसिटर का सीरीज है, उसको अगर मैं रीड्रॉ करूं तो मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम पॉइंट ए देयर इज 1 कैपेसिटर टेकन टू द पॉइंट P1। उसके बाद देखो P1 से P2 का ही ऑल ब्रांचेस है। कैसे है? ध्यान से देखो, P1 से P2 ये एक नंबर ब्रांच, P1 से P2 ये नंबर 2 ब्रांच, P1 से P2 ये नंबर 3 ब्रांच। दैट मीन्स देयर आर 3 कनेक्शंस बेसिकली लीडिंग फ्रॉम P1 टू P2। तो हम लोग उसी नेटवर्क को रीड्रॉ करेंगे। P1 से P2 तक हम जाएंगे 3 ब्रांचेस से, तीनों ब्रांच में सेम कैपेसिटर है C ईच, यानी कि हम P2 पर पहुंच गए, यानी देयर आर 3 पैरेलल कनेक्शंस अवेलेबल बिटवीन P1 एंड P2। और फिर मुझे को फाइनली P2 से पॉइंट बी तक जाने का एक सिंगल कैपेसिटर है। तो ऑल टुगेदर देखो 5 कैपेसिटर जो गिवन नेटवर्क है उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये है, जिसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो 3 कैपेसिटर्स पैरेलल है एक दूसरे से, तो हम जानते हैं कि पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है, तो ये हो गया 3C, तो C 3C एंड C ये सीरीज है। तो अल्टीमेटली आई कैन राइट डाउन 1/C डैश that is equal to 1/C plus 1/3C plus 1/C। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको तो इसका LCM कितना हो जाएगा? 3C। और फिर आगे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 3, यानी ऊपर 7 नीचे 3C, और सिंप्लीफाइड रिजल्ट C डैश हो गया 3C/7। तो ये हो गया C इफेक्टिव between A and B of this 5 network capacitor। ठीक है। अगर मान लो यहाँ मेरे को पर्टिकुलरली पूछा जाए कि कोई भी एक कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, तो उसका भी मैकेनिज्म है। वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ C इफेक्टिव, C डैश जैसे ही मेरे को मिल गया, देन यूजिंग अप्लाइड वोल्टेज, यूजिंग VAB, मान लो अगर मैं VAB = V0 अगर ले लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं VAB = V0 ले लेता हूं, तो जो मेन चार्ज Q, मेन चार्ज जो ड्रॉन है वो होगा C डैश × V0,
तो सी डैश अगर मेरा आया 3C/7 दैट इनटू वी नॉट, ये हो गया मेन चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब देखो ये जो सिंप्लीफाइड डायग्राम जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो जो मेन चार्ज है वो इस तरह से Q आएगा P1 पॉइंट पर, और उसके बाद P1 से P2 तीन पैरेलल ब्रांचेस, यानी कि तीनों में सेम कैपेसिटर है तो चार्ज भी तीनों में इक्वल जाएगा, यानी कि मेन चार्ज Q/3 इन ईच ब्रांच, टोटल Q तीन ब्रांच में इक्वली बटेगा Q/3 ईच, और फिर वो Q/3 तीनों कन्वर्ज होके Q होके यहाँ से निकल जाएगा। तो बेस्ड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको कोई भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर में चार्ज स्टोर पूछेगा, सो आई कैन आंसर अबाउट it, that is that charge on one particular capacitor will be the value of charge that is flowing through it, right? नेक्स्ट मान लो मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ कि एक क्वेश्चन जिसमें अर्थिंग पॉइंट है ना, कैपेसिटर सर्किट्स में जब मल्टीपल कैपेसिटर एक सर्किट एक डायग्राम में है फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ अगर मान लो मेरे को कोई भी एक पॉइंट में अगर अर्थिंग कनेक्शन मेंशन कर देता है और उसके बाद किसी दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाए लाइक दिस, ये एक मैंने एक सिंपल डायग्राम किया मान लो, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब ये बैटरी का अप्लाइड वोल्टेज मान लो V0 है और हमको चार कैपेसिटर इक्वल वैल्यू का दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये मान लो अर्थिंग से कनेक्टेड है, अर्थिंग कनेक्शन इज गिवन एट P, और इसके अलावा हमको दो पॉइंट मार्क कर दिया लेट A एंड दिस इज B। अब मान लो मेरे को पूछा कि बेस्ड ऑन दिस डायग्राम, यहाँ जहाँ अप्लाइड वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, और अगर यहाँ पूछा कि फाइंड VA एंड VB, यानी कि A और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो किसी भी सर्किट में किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालने का मतलब है कि मेरे को उस पॉइंट के साथ किसी और एक पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, और मैं पोटेंशियल डिफरेंस उसी पॉइंट के साथ निकालूंगा, ठीक है, जिसका मेरे को पोटेंशियल फर्दर पता होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर मान लो जैसे कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बिटवीन टू पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं ना, बिटवीन टू पॉइंट्स, तो मान लो अगर कोई दो पॉइंट है एक सर्किट में x एंड y, ठीक है, अगर मेरे को दो पॉइंट है x एंड y, तो x और y के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता है तो दैट मस्ट बी गिवन बाय द डिफरेंस इन एब्सोल्यूट वोल्टेज बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, यानी x का पोटेंशियल माइनस y का पोटेंशियल, दैट विल बी द एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। तो मेरे को इस इक्वेशन में अगर तीन अननोन है, तीन टर्म है, तो मिनिमम मेरे को दो टर्म का तो पता होना चाहिए ना, तब तो मैं थर्ड टर्म को निकाल सकूंगा। तो उसी तरह मैं अगर A का पोटेंशियल निकालना है मेरे को, B का पोटेंशियल मेरे को निकालना है, तो इसका मतलब A और B दोनों का ही पोटेंशियल किसी एक ऐसे पॉइंट के साथ डिफरेंस के तौर पे हमको पता होना चाहिए जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी मैं जानता हूं। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि एज पॉइंट P इज अर्थिंग पॉइंट P इज कनेक्टेड, रैदर लिख सकते हैं कनेक्टेड टू अर्थ, दैट इज अर्थिंग कनेक्शन है ना, अर्थिंग कनेक्शन shows that potential of the point P is 0। जिस पॉइंट का अर्थिंग कनेक्शन दिखाया जाता है उसका पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, 0, यानी P पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता है कितना है, 0। तो अब मेरे को अगर P पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो P से A तक का अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो मेरे को A का भी पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाना चाहिए, अब मेरे को VAP निकालने के लिए सोचना चाहिए, आई शुड थिंक अबाउट इवेल्युएटिंग और गेटिंग द वैल्यू ऑफ VAP। तो देखो A से P के बीच में बिटवीन A एंड P देर आर थ्री कैपेसिटर्स, ठीक है ना,
3 कैपेसिटर कनेक्टेड है ना ए और पी के बीच में, तो ए और पी के बीच में अगर 3 कैपेसिटर है तो मैं ए टू पी तक का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस वो सीरीज में है तीनों, तो तीनों मिला के क्या लिख सकते हैं C/3। 3 इक्वल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो सीरीज में कैपेसिटेंस का इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है, रेसिप्रोकल एडिशन। तो रेसिप्रोकल एडिशन निकाल के उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो CAP हो जाएगा C/3। अच्छा, अब मैं अगर A टू P का इफेक्टिव कैपेसिटेंस मेरे को पता चल गया और अगर मेरे को A टू P तक का चार्ज फ्लो पता चल जाए तो आई कैन डेफिनेटली चार्ज बाय कैपेसिटेंस से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं बिटवीन A एंड P। तो उसके लिए मेरे को क्या है, इस ब्रांच का चार्ज कितना है वो पता करना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस ब्रांच में कितना चार्ज है। तो देखो किसी, ये मेन ब्रांच है इनफैक्ट, तो जो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द मेन ब्रांच है वो होगा C इफेक्टिव इनटू अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज V0 है ना, अप्लाइड वोल्टेज मैंने V0 दिया है। तो अगर अप्लाइड वोल्टेज V0 है तो ऑल टुगेदर देखो, ध्यान से देखो सर्किट को, ऑल टुगेदर 1 2 3 4 चारों कैपेसिटर सीरीज में है। अर्थिंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज अर्थिंग से सर्किट से बाहर चला जाएगा, वो तो सिर्फ उस पॉइंट का एब्सोल्यूट वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। सो बेसिकली चार्ज जो है वो चारों में से फ्लो करेगा। तो नेट जो कैपेसिटेंस है, चारों कैपेसिटर जो सीरीज में है, इसलिए C इफेक्टिव काउंट होगा C/4। सो C/4 इंटू अप्लाइड वोल्टेज, तो ये हो गया हमारा CV0/4, ये हो गया मेन चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो इसका मतलब है कि VAP जो A टू P का पोटेंशियल डिफरेंस है वो A से P तक फ्लो करने वाला चार्ज बाय कैपेसिटेंस बिटवीन A टू P। तो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो है CV0/4 इंटू 1/CAP कितना है C/3। तो हम ये 3 को ऊपर अगर लेके जाए तो यहाँ C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ V0। तो 3/4 ऑफ V0 हो गया A टू P का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ P। तो मेरे को डिफरेंस पता चल गया 3/4 ऑफ V0, 3/4 ऑफ V0 दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ P 0 है। तो इससे हमको स्ट्रेट वे A पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। सो पोटेंशियल ऑफ A इज 3/4 ऑफ V0 प्लस वोल्टेज, ठीक है। अब जैसे मेरे को A का पोटेंशियल मिल गया, विथ रेस्पेक्ट टू A अब मैं B का पोटेंशियल निकाल सकता हूं। तो अगेन आई कैन राइट डाउन A और B एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विल बी द टोटल चार्ज बाय C इफेक्टिव। टोटल सर्किट में ऑल कैपेसिटर्स आर बेसिकली प्लेस्ड इन बिटवीन A एंड B। तो Q जो है वो था CV0/4 डिवाइडेड बाई C इफेक्टिव क्या था C/4, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही है, जिसमें से VAB को जैसे मेरे को पता चल गया दिस इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब VAB है V0, VA है 3/4 ऑफ V0 माइनस VB। तो क्या लगता है VB का वैल्यू क्या होगा? VB इज इक्वल टू 3/4 ऑफ V0 माइनस V0, यानी कि ये माइनस V0/4 होगा ना। तो मेरे को B पॉइंट का भी एब्सोल्यूट वोल्टेज मिल गया। इस तरह से हम किसी भी सर्किट में कोई भी जंक्शन, कोई भी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड मेरे को उस सर्किट में किसी न किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल वैल्यू पता होना चाहिए। तो जब अर्थिंग रिलेटेड सवाल होगा एक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर में, तो ये जो अर्थिंग पॉइंट का जो नॉन वोल्टेज होता है दैट इज 0 वोल्ट, आपको उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करना पड़ेगा टू नो द पोटेंशियल ऑफ अदर अननोन पॉइंट्स। तो इस तरह से हम लोग एक अर्थिंग ऑपरेटेड सर्किट में किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है।